हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक का चैप्टर 6 हमारा रनिंग में उसकी एक्सरसाइज 6.2 का ये लेक्चर थर्ड है। और अगर मैं चैप्टर 6 के लेक्चर की बात करूं तो इसमें टोटल लेक्चर फिफ्थ लेक्चर चल रहा है हमारा चैप्टर 6 का, एक्सरसाइज का थर्ड लेक्चर है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 था वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था लेक्चर सेकंड में, और अब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं और आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। इसमें बोल रखा आपको इन द गिवन फिगर, ये डायग्राम आपके पास है, CD पैरेलल टू LA। ये जो CD है ये LA AL के पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल है, CD पैरेलल LA, ठीक है। और DE पैरेलल टू AC, जो DE है वो AC के पैरेलल गिवन है। कुछ आपके पास मेजरमेंट है और ये अननोन क्वांटिटी CL की लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसको इस कंडीशन को लेके चलूंगा, CD पैरेलल टू LA। अगर CD LA के पैरेलल है तो कंप्लीट ट्रायंगल में हम BPT अप्लाई कर सकते हैं, BD अपॉन DA इक्वल BC अपॉन CL करके, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC CD पैरेलल टू LA, अगर CD LA के पैरेलल है उस केस में BD अपॉन DA इक्वल BC अपॉन CL लिखा जा सकता है, रीजन बाय BPT। पैरेलल रखी है, रेशो हमने लिखा है, ओके, ठीक है। और यहां पे एक कंडीशन और है ना आपके पास, DE पैरेलल टू AC। अगर DE AC के पैरेलल है तो ABC ट्रायंगल में हम BPT अप्लाई कर सकते हैं। ये इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इन ट्रायंगल ABC। और ABC जो ट्रायंगल है उसमें आपको ये गिवन है DE पैरेलल टू AC। अगर DE AC के पैरेलल है तो BPT अप्लाई कर सकते हैं, BD अपॉन DA इक्वल BE अपॉन EC, BD अपॉन DA इक्वल BE अपॉन EC बाई BPT, यही इसका रीजन होगा। और यहाँ पे इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बोल दिया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से लेफ्ट साइड तो दोनों की सेम है तो राइट साइड सेम हो जाएंगी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों इक्वेशन से ये पार्ट इक्वल होने की वजह से दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा BC अपॉन CL इक्वल BE अपॉन EC, ठीक है। हमको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो देखो, किसकी रिक्वायरमेंट है और क्या गिवन है, CL चाहिए, तो CL को मैं एज इट इज लिखूंगा, CL एज इट इज। BC, क्या BC गिवन है? नहीं, लेकिन मैं BC को BE प्लस EC तो लिख सकता हूं ना, BE प्लस EC। तो ये जो BC है उसको मैंने लिख दिया BE प्लस EC, यहां पे BE प्लस EC इक्वल BE देखो कितना है 4 अपॉन EC कितना है 2, ओके। यहां भी वैल्यू पुट कर दो, BE 4 और EC 2, तो 4 प्लस 2 6 अपॉन CL इक्वल, ये कैंसिल करो 2, तो यहां से 6 अपॉन 2 लिख सकते हैं और CL को इधर लिख सकते हैं। इसका मतलब CL कितना आ गया आपके पास, डिवाइड कर लो, CL इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो आपको CL कैलकुलेट करना था, वो कितना आ गया है 3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। ओके, ABCD कोई ट्रेपेजियम है जिसमें AB DC के पैरेलल है। ट्रेपेजियम में यही होता है, एक पेयर पैरेलल साइड वाला होता है, एक नॉन पैरेलल पेयर होता है। एंड P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन AD एंड BC रेस्पेक्टिवली, ठीक है, सच दैट PQ पैरेलल टू DC। ओके, तो डायग्राम बनाते पहले, ये मान लेते हैं ट्रेपेजियम है ABCD, A B C and D। ओके, AB पैरेलल टू DC गिवन है, AB पैरेलल टू DC, ओके। P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन AD एंड BC रेस्पेक्टिवली। AD पे तो आपको P लेना है और BC पे आपको Q लेना है, ठीक है, सच दैट PQ पैरेलल टू DC। ये जो DC है इसके पैरेलल आएगा, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो वो लाइन सेगमेंट, यानी जो लाइन सेगमेंट PQ है ना वो पैरेलल है किसके, इस DC के पैरेलल है, ओके।
PQ पैरेलल टू DC, ये भी गिवन है। आगे देखो PD आपको 18 रखा है, ठीक है, PD 18 है, PD ये वाले नीचे वाला पार्ट 18 है, BQ 35 है, BQ ऊपर वाला पार्ट 35 है, QC नीचे वाला पार्ट 15 है, AD कंप्लीट आपको निकालना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं, कोई भी एक, या तो ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है, उससे क्या बनेगा ट्रायंगल, और उसमें हम बीपीटी अप्लाई कर देंगे क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है इस वजह से, ठीक है। तो ये डायगोनल मैंने ड्रॉ किया, ओके, और ये मान लेते हैं सपोज ये पॉइंट M है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की हमने, ड्रॉ डायगोनल AC, ये हमने किया, ठीक है। तो अब ये जो ट्रायंगल है ना ADC, इस ट्रायंगल में देखो आप, इन ट्रायंगल ADC में ये जो PQ था ना वो अगर DC के पैरेलल है, ध्यान देना, अगर ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है तो इस लाइन सेगमेंट का मैं जो भी पार्ट लूंगा, मान लो मैंने यहां से यहां तक ले लिया, तो ये पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, ये भी इसके पैरेलल होगा, इनके बीच का ये पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, इससे लाइन सेगमेंट का हर एक पार्ट इसके पैरेलल होगा क्योंकि कंप्लीट लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल थी, ठीक है। तो यहाँ पे PQ अगर DC के पैरेलल है तो PM भी DC के पैरेलल होगा, सिंस PQ पैरेलल टू DC, therefore PM also parallel to DC। तो इस ट्रायंगल में ADC में ये लाइन सेगमेंट अगर इसके पैरेलल है तो हम BPT अप्लाई कर सकते हैं, देन बाय BPT से क्या मिलेगा हमको, AP अपॉन PD इक्वल AM अपॉन MC, AP अपॉन PD इक्वल AM अपॉन MC, इक्वेशन फर्स्ट। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ ABC में, इन ट्रायंगल ABC देखो, जो ABC ट्रायंगल है इसमें ये जो PQ था वो DC के पैरेलल था, PQ DC के पैरेलल और DC AB के पैरेलल है, ठीक है, सिंस AB PQ और DC तीनों पैरेलल हो जाएंगे यहां से, ओके। अगर ये तीनों पैरेलल है तो PQ AB के पैरेलल है, और PQ अगर AB के पैरेलल है तो PQ का कोई भी मैं पार्ट लूं, सपोज MQ, तो वो भी PQ इस पे AB पे पैरेलल रहेगा, AB के पैरेलल रहेगा, देयरफॉर MQ, दिस इंप्लाइज, यहाँ पे देयरफॉर अप्लाई करना चाहिए हमको, देयरफॉर MQ पैरेलल टू AB, MQ पैरेलल टू AB, ओके। अब देखो इस ट्रायंगल में अगर ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं BQ अपॉन QC इक्वल AM अपॉन MC, देन बाय BPT तो यहां से मैं लिख रहा हूं BQ अपॉन QC इक्वल AM अपॉन MC, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट और सेकंड में लेफ्ट पार्ट इक्वल कर दो, AP अपॉन PD इक्वल BQ अपॉन QC, AP अपॉन PD इक्वल BQ अपॉन QC, ठीक है। जो वैल्यू आपके पास है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, AP अपॉन PD उनमें से क्या क्या है, AP नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, PD 18 है तो AP अपॉन 18 लिखा जाएगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज AP अपॉन 18 इक्वल BQ अपॉन QC। अब BQ और QC की वैल्यू आपके पास है, BQ अपॉन QC 35 अपॉन 15, 35 अपॉन 15, ये 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 5 7 जा 5 3 जा, ओके। अब यहां से हम इजीली AP कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 अपॉन 3 और ये 18 इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा 18, 3 1 जा 3 6 जा 7 6 जा 42 सेंटीमीटर। तो ये तो आपने AP निकाला, लेकिन आपको निकालना क्या था, देखो AD को हम लिख सकते हैं AP प्लस PD, नाउ AD इक्वल AP प्लस PD, दिस इंप्लाइज AD इक्वल AP कितना कैलकुलेट किया आपने 42 प्लस PD
पीडी कितना है, देखो पीडी 18 है, 18 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, काफी अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है, ये डायग्राम आपके पास, साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट D। ओके, ये जो BC साइड है ना, ये इस पॉइंट D पे बाइसेक्ट हो रही है, मतलब BD और DC इक्वल है, ये मतलब इसका जितना ये उतना ही ये, तो BC जो है वो D पे बाइसेक्ट हो रही है। O इज एनी पॉइंट इन AD, ये जो AD है ना, इस पे कोई ना कोई एक पॉइंट O है, ठीक है। एंड CO प्रोड्यूस्ड, ठीक है, BO एंड CO प्रोड्यूस मीट AC, BO को और CO को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो BO जो है ना वो तो AC को E पे मिलेगी, ठीक है। मीट AC एंड AB इन E एंड F रेस्पेक्टिवली, यानी AC को E पे तो कौन मिल रही है BO को आगे प्रोड्यूस करने पे, ठीक है। और CO को जब आगे प्रोड्यूस करेंगे तो AB साइड पे ये F पॉइंट पे जाके ये मिल रही है, ठीक है। एंड AD इज प्रोड्यूस टू X, और AD जो था उसको हमने X तक बढ़ा दिया, सो दैट इस तरीके से बढ़ाया, D इज द मिड पॉइंट ऑफ OX, ये जो D है ना ये OX का मिड पॉइंट हो जाए, इसका मतलब OD इक्वल DX हो जाए। तो ध्यान करो, OD इक्वल DX यहां से आ रहा है क्योंकि D इसने मिड पॉइंट बोल रखा है, ठीक है, इसका मतलब ये पार्ट इसकी इक्वल है, और D पे BC बाइसेक्ट हो रहा था, इसका मतलब ये पार्ट भी इक्वल थे, BD इक्वल DC। और अगर आप OBXC को देख रहे हो तो कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल के ये दोनों के डायगोनल है, OX और BC के डायगोनल है। और अब आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को याद करोगे कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में डायगोनल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करूं तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी तो डायगोनल है, ये भी तो डायगोनल है, किसका, OBXC क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल के ये दोनों डायगोनल D पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या है, हाफ हाफ इक्वल है, हाफ हाफ इक्वल है, ठीक है। तो ये और ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि D मिड पॉइंट था OX का, और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि D पॉइंट पे BC बाइसेक्ट हो रहा था, इसका मतलब ये जो BC है और ये जो OD है ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, कहां पे, D पे। ओके, इसका मतलब BOCX क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ओके, तो पहले तो मैं इसी को लिखूंगा, गिवन दैट BD इक्वल DC, BD DC के इक्वल, इसने बोल रखे ना D पे BC बाइसेक्ट हो रहा था, तो ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं। एंड D मिड पॉइंट था OX का, इसका मतलब OD इक्वल DX है, OD इक्वल DX। ओके, तो ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट हो गए ना, ठीक है। तो अब इसको हम पैरेललोग्राम बोल देंगे। देन BXCO इज पैरेललोग्राम। रीजन बता दो, एज, अब मैं इसका रीजन लिख रहा हूं एज करके, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल था इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करे, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। तो इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया। पैरेललोग्राम क्यों प्रूव किया, क्योंकि अब मैं इसको बोल सकता हूं कि ये जो XC है वो इसके पैरेलल है, XC इसके पैरेलल है। ओके, अगर XC इसके पैरेलल है तो इसको आगे बढ़ाएं तो BE के भी पैरेलल माना जाएगा, और BE के अगर XC पैरेलल हो गया तो OE के भी XC पैरेलल होगा, उसी का एक पार्ट, और OE अगर XC के पैरेलल हो गया तो इस ट्रायंगल में हम BPT अप्लाई कर सकते हैं। वही काम हम यहाँ पे करेंगे, ये दोनों पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम आपने प्रूव किया है, तो ये अगर इसके पैरेलल है तो इसको आगे एक्सटेंड करें तो उसके भी पैरेलल माना जाएगा, मतलब BX CF के भी पैरेलल होगा, और CF का अगर मैं ये OF पार्ट ले लूं तो उसके भी BX पैरेलल होगा, और ये दोनों अगर पैरेलल हो गए तो इस ट्रायंगल में हम BPT अप्लाई कर लेंगे, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे हमको क्या लिखना है, मान लो पहले मैं इस ट्रायंगल में देखना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, अगर ये पैरेललोग्राम है देन CO पैरेलल टू BX, सो
CO पैरेलल टू BX। दिस इंप्लाइज अगर CO को मैं आगे एक्सटेंड करूं तो भी इसके पैरेलल रहेगा। अगर कोई एक लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट के पैरेलल है तो इस लाइन सेगमेंट को आगे आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, इधर भी, तो ये पूरा इसके पैरेलल ही रहेगा। तो यहां पे भी वही अप्लाई कर रहा हूं मैं, जो BX है इसके पैरेलल CO है, तो CO को मैं F तक आगे एक्सटेंड करूं तो CF बनेगा, स्ट्रेट लाइन है, तो ये CF भी BX के पैरेलल रहेगा। CF पैरेलल टू BX, ओके। और अगर ये CF इसके पैरेलल है तो CF का कोई भी एक पार्ट लूंगा तो वो भी इसके पैरेलल रहेगा। तो CF का मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूं OF, तो OF भी BX के पैरेलल होगा। दिस इंप्लाइज OF पैरेलल टू BX, ओके। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ आप, इन ट्रायंगल ABX, इन ट्रायंगल ABX, तो ABX ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं अब FO पैरेलल टू BX, FO BX पैरेलल, देन बाय BPT। अब मैं BPT अप्लाई करूंगा, देन बाय BPT। अब BPT से हम क्या लिख सकते हैं, AF अपॉन AB या फिर AF अपॉन FB इक्वल AO अपॉन कंप्लीट AX या फिर AO अपॉन OX। हमको क्या चाहिए, AX, इसका मतलब कोरोलरी अप्लाई करूंगा मैं, तो यहां पे BPT कोरोलरी, ठीक है, ये अप्लाई करेंगे। तो देखो इस ट्रायंगल में ये पार्ट इसके पैरेलल है, तो अब मैं बोल सकता हूं AF अपॉन AB इक्वल AO अपॉन AX, AF अपॉन AB इक्वल AO अपॉन AX, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इस ट्रायंगल से भी हमको क्या मिलेगा, AO अपॉन OX इक्वल AE अपॉन AC मिल जाएगा, ओके, क्लियर, ठीक है। तो अब कहां पे लिखूं मैं, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, AO अपॉन OX तो आ गया ना, ओके, और उसके साथ AF और क्या चाहिए हमको, एक बार देख लो, AO अपॉन OX और AF अपॉन AB। अच्छा ये प्रूव हो तो गया, FB आ रहा है, क्या आ रहा है, FB, और हमने क्या ले लिया, AB, और यहां पे क्या है, AX है। एक मिनट, यहां पे आपको करेक्शन करना है, मेरे पास पुरानी बुक है, हो सकता है कि उस नई वाली बुक में करेक्शन हो गया आई हो। यहां पे आपको AF अपॉन FB मिल रहा है ना, तो इधर आपको AE अपॉन EC मिले, या फिर अगर इसी फॉर्मेट में मिलेगा तो AO अपॉन OX मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप कोरोलरी अप्लाई करोगे तो दोनों साइड अप्लाई करोगे ना, AF अपॉन कंप्लीट साइड AB ले रहे हो ना, AF अपॉन AB, तो इधर भी AO अपॉन AX होना चाहिए। तो AO अपॉन AX अगर यहाँ पे आप लेके चल रहे हो तो AF अपॉन AB होना चाहिए, तो AF अपॉन या तो AB करो इसको, ठीक है, या फिर यहाँ पे AE अपॉन EC, और AE अपॉन EC करने से, AE अपॉन AC करने से क्या होगा, जब मैं इस ट्रायंगल को लूंगा तो वहां से AO अपॉन AX इक्वल AE अपॉन EC आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन करना है, एक बार मैं कॉल करके बच्चे से पूछता हूँ क्वेश्चन सही है या गलत है। हाँ यहाँ पे करेक्शन करना है, AB है ये, FB नहीं है, AB, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास AF अपॉन AB, ओके, ये तो प्रूव हो गया। अब FE और BC को पैरेलल प्रूव करना है, इसको और इसको, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं AF अपॉन AB और AE अपॉन AC प्रूव कर दूं तो कन्वर्स कोरोलरी और BPT अप्लाई करके इन दोनों को पैरेलल बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इस ट्रायंगल को लेके AF अपॉन AB इक्वल AO अपॉन AX किया, सिमिलरली इस ट्रायंगल में ये वाली पार्ट इसके पैरेलल है, तो AO अपॉन OX और AE अपॉन AC लिख सकते हैं। अब ये सब बार बार करके ना बताएं, उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ACX, तो ACX ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, OE पैरेलल टू XC, ओके, कैसे होगा, OE पैरेलल XC इन सब रीजन से, ठीक है। तो उसके बाद अगर
ओ ई एक्स सी के पैरेलल है, तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए ओ अपॉन ए एक्स इक्वल ए ई अपॉन ए सी। दिस इंप्लाइज ए ई अपॉन ए सी इक्वल ए ओ अपॉन ओ एक्स, सॉरी ए एक्स। इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगी। ए एफ अपॉन ए बी, ए एफ अपॉन ए बी इक्वल ए ई अपॉन ए सी। ओके ठीक है, अब यहां पे देखो ए एफ अपॉन ए बी इक्वल ए ई अपॉन ए सी, तो कन्वर्स कोरोलरी और पीपीटी अप्लाई करके इन दोनों को पैरेलल बता सकते हैं। अब इसके नीचे आपको एक लाइन लिखनी है, देन बाय कन्वर्स कोरोलरी ऑफ बीपीटी, तो ये बन जाएगा आपके पास एफ ई पैरेलल टू बी सी, और यही यहाँ पे आपको प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। डायग्राम आपके सामने, x इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC, x जो है वो BC पे कोई एक पॉइंट आपको दे रखा है ट्रायंगल ABC में। इफ XM एंड XN आर ड्रॉन पैरेलल टू BA एंड CA, ओके XM जो है ना वो BA के पैरेलल है, XM पैरेलल टू BA, अगर ये साइड इसके पैरेलल आपको गिवन है, ठीक है। एक चीज और दे रखी है, XN CA के पैरेलल है, XN CA के पैरेलल है, ठीक है। मीटिंग CA BA इन M एंड N रेस्पेक्टिवली, तो ये कह रहा है कि जो CA है ना, CA इसको तो ये M पे मिल रही है, ये जो पैरेलल थे ना ये वाली साइड ये M पे मिल रही है, और ये जो इसके पैरेलल थी वो AB को N पे मिल रही है, ठीक है। MN मीट्स BC प्रोड्यूस इन T, जैसे ही हम CB को आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो ये जो MN है ना वो इसको T पॉइंट पे मिल रही है, तो ये पार्ट हमको प्रूव करना है, टी एक्स स्क्वायर इक्वल टी बी इंटू टी सी, ठीक है। ओके, तो गिवन में क्या लिखेंगे, ये पार्ट इसके पैरेलल था, एक्स एन पैरेलल टू सी ए, अगर ये पार्ट इसके पैरेलल है तो मैं इस पार्ट को इसके भी पैरेलल बोल सकता हूं, सी एम के पैरेलल एक्स एन को। दिस इंप्लाइज एक्स एन पैरेलल टू सी एम, एंड एक और दे रखा है ना पैरेलल, ये जो एक्स एम है वो बी ए के पैरेलल दे रखा आपको, एक्स एम पैरेलल टू बी ए। दिस इंप्लाइज, तो एक्स एम को मैं बी ए के पैरेलल बोलूं या बी एन के पैरेलल बोलूं, एक ही बात है, एक्स एम पैरेलल टू बी एन। ओके, टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, ये वाला पार्ट टी एक्स स्क्वायर इक्वल टी बी इंटू टी सी, इसको अगर मैं थोड़ा तमीज से लिखूं तो इसको मैं बोल सकता हूं टी एक्स इंटू टी एक्स, टी एक्स इंटू टी एक्स, इधर क्या है टी बी इंटू टी सी, ठीक है। यहां से मैं लिख सकता हूं टी एक्स, इन दोनों में से किसी भी एक को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, सपोज टी सी को मैं नीचे ले आया, इधर क्या बचा टी बी, और ये टी एक्स अपॉन में आ जाएगा। इसका मतलब ये पार्ट अगर मैं प्रूव कर पाया तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो मेरा टारगेट अब ये रहेगा। ओके, देखते हैं तो कैसे प्रूव करें। प्रूफ में देखो, पहले मैं इसको पैरेलल लेके चल रहा हूं, एक्स एन पैरेलल टू सी एम, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल आ रहा है। ओके, चलो पहले कौन सा ले, जैसा आपको उचित लगे। इसी ट्रायंगल को मैं इन दोनों को पैरेलल लेके चल रहा हूं, पहले वाली कंडीशन, एक्स एन पैरेलल टू सी एम, एक्स एन और सी एम पैरेलल है। इन ट्रायंगल टी एम सी, तृणमूल कांग्रेस, इसमें क्या बनेगा, ये इसके पैरेलल, ठीक है, एक्स एन गिवन है इसलिए एक्स एन पैरेलल टू सी एम। अगर एक्स एन सी एम के पैरेलल है तो इस केस में मैं टी एन अपॉन टी एम या फिर टी एन अपॉन एन एम ले सकता हूं, वो डिपेंड करता है कि आपको रेशो में क्या फाइंड करना है, टी एक्स अपॉन टी सी या टी एक्स अपॉन एक्स सी। मेरे को टी एक्स और टी सी चाहिए,
टी सी और टी एक्स, इसका मतलब टी एक्स अपॉन टी सी यानी पार्ट और कंप्लीट साइड, तो मैं कोरोलरी अप्लाई करूंगा बीपीटी वाली, ठीक है। देन बाई कोरोलरी ऑफ बीपीटी, क्या बनेगा, पार्ट अपॉन कंप्लीट साइड यानी टी एन अपॉन टी एम, टी एन बाई टी एम इक्वल टी एक्स बाई टी सी, टी एक्स बाई टी सी, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ओके अगेन, और इसी ट्रायंगल में एक पार्ट और प्रूव पैरेलल रखे ना आपको, एक्स एम पैरेलल टू बी एन, ये जो एक्स एम है वो बी एन के पैरेलल है इसी ट्रायंगल में, एक्स एम पैरेलल टू बी एन। अगर एक्स एम बी एन के पैरेलल है तो अब मैं यहाँ पे कोरोलरी अप्लाई कर सकता हूं, देन बाई कोरोलरी ऑफ बीपीटी, तो यहां पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, टी एन अपॉन एन एम, सॉरी टी एन अपॉन टी एम, टी एन बाई टी एम इक्वल, इसको इसके पैरेलल लिया ना तो अब लिखेंगे टी बी अपॉन टी एक्स, टी बी अपॉन टी एक्स, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन सेकंड आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव टी एक्स अपॉन टी सी इक्वल टी एक्स अपॉन टी सी इक्वल टी बी अपॉन टी एक्स, टी बी अपॉन टी एक्स, ठीक है। और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा टी एक्स इंटू टी एक्स स्क्वायर, और इधर टी सी इंटू टी बी इंटू टी सी, और यही हमको प्रूव करना था, टी एक्स स्क्वायर टी बी इंटू टी सी, हेंस प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट है आपकी। ये डायग्राम आपके सामने, और इसमें बोल रखा है डीई पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी के पैरेलल है और सीडी एफई के पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। गिवन में क्या लिखे, ये दोनों पार्ट आपको गिवन है, डीई पैरेलल टू बीसी एंड CD पैरेलल टू EF, टू प्रूव क्या करना है, AD स्क्वायर इक्वल AB इंटू AF। प्रीवियस पार्ट की तरह आप इसको सोल्व कर सकते हो, करना चाहो तो, लेकिन अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। उससे क्या था कि रेशियो पता लग जाता हमको, इसका मतलब AD अपॉन AB और AF अपॉन AD आपको चाहिए, ठीक है। वो यहाँ से भी देखने को आपको मिल रहा है, और अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, AD इंटू AD इक्वल AF इंटू AB, फिर किसी भी एक को इसके अपॉन में ले आना, एक AD को इसके अपॉन में ले जाना, ऐसे करके, ठीक है। प्रूफ देखो अब इसका, DE और BC को अगर मैं पैरेलल लूं इस ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, देन अब देखो यहां पे AD चाहिए, AD मिल रहा है, AB चाहिए, कंप्लीट साइड चाहिए, इसका मतलब कोरोलरी अप्लाई होगी बीपीटी वाली, देन बाई कोरोलरी ऑफ बीपीटी, इससे क्या मिलेगा, AD अपॉन कंप्लीट AB, AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन कंप्लीट AC, AE अपॉन AC, सपोज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इस कंडीशन को काम मिलेंगे। अगेन यहां पे अब की बार CDEF की पैरेलल दे रखी है आपको, CD पैरेलल टू EF, ओके, देन बाय कोरोलरी ऑफ BPT, तो क्या मिलेगा देखो, अगर CD और DC, ये FE और DC पैरेलल है तो AF अपॉन AD लिख सकते हैं, AF अपॉन AD, और इधर क्या लिखा जाएगा, AE अपॉन कंप्लीट AC, AE अपॉन AC, ओके। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट साइड सेम है दोनों की, तो ये दोनों पार्ट लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएंगे,
ए डी अपॉन ए बी इक्वल ए एफ अपॉन ए डी, और जब मैं इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा ए डी इंटू ए डी इक्वल ए एफ इंटू ए बी। तो ये तो बन गया ए डी स्क्वायर, और ये है, इसमें ए बी को पहले लिखना चाहो लिख सकते हो, ए बी इंटू ए एफ, और यही पार्ट आपको प्रूव करना था, ए बी इंटू ए एफ ए डी स्क्वायर, वो हमने प्रूव कर दिया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।